क्रिएटिविटी में। और आज हम अपनी किचन के अंदर मिस्सी तवा नान बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए मैंने जो जो सामान यहाँ पर लिया है वो इस तरीके से है। ये मैंने 1 बॉल बेसन लिया है, छान के रखा हुआ है। और ये 2 बॉल मैंने यहाँ पर आटा लिया है। और 3 चम्मच मैंने ये वाली देसी घी लिया है। ये बेकिंग सोडा है मेरा, सॉरी बेकिंग पाउडर है ये मेरा, जो मैंने 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। ये स्वाद अनुसार नमक है, स्वाद अनुसार लाल कुटी हुई मिर्च है ये मेरी, ये जीरा है 1 चम्मच। और यहाँ 2 चुटकी मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया हुआ है। ये कसूरी मेथी है, थोड़ी सी है, लगभग 1.5 से 2 चम्मच है। और इसको मैंने हथेली से अच्छे से मीट के रखा हुआ है। ये 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा कट करके रखा हुआ है। 4 से 5 मैंने ये हरी मिर्च लिए हैं, जिनको कि बारीक काट के रखा हुआ है। और ये 1 चम्मच मेरा हल्दी पाउडर है। इसके अलावा जितना पानी इसके अंदर लगेगा वो पानी हम डालते जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो जैसे जैसे पानी की आवश्यकता होगी उसी हिसाब से हमें इसको गूंथ के रखना है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसके अंदर ये आटा और बेसन डाल देते हैं। ये आटा हम इसके अंदर डाल लेते हैं, बेसन भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये बेकिंग पाउडर जो था वो डालते हैं, बेकिंग सोडा हमारा, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, हरी मिर्च कटी हुई, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक स्वाद अनुसार। इधर ये हरा धनिया। और इसमें से ये 3 चम्मच हमने जो लिया था घी, तो 2 चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं। बाकी का अभी उठा के रखते हैं, क्योंकि जब नान तैयार करेंगे तो उस समय हाथ पर लगाने के लिए हमें चाहिए। अब इसको हम पहले अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे, जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसी हिसाब से। इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे कि ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो वो बन जाएगा। तो इसको हमें पहले ढंग से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है और आप देख रहे हैं इसको, ये हमने लड्डू बनाया तो इसका तैयार हो गया। अब इसमें धीरे धीरे हम पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें टाइट नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना। अगर हमने इसको टाइट गूंदा तो आधा घंटे के लिए हम इसको अभी रेस्ट पर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और अगर लूज़ छोड़ देंगे ज़्यादा तो जो चीज़ हमें चाहिए उस हिसाब से ये हो नहीं पाएगा। तो मीडियम ही इसे हमें गूंथ के रखना हो। या जैसे यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं तो कचौड़ियों का जो आटा होता है वो रोटी से थोड़ा सा हार्ड होता है और पूड़ी से सॉफ्ट होता है। उस तरीके का हमें आटा ये गूंथना है। तो हम इसे गूंथ लेते हैं। अभी आटा हमारा गूंथ चुका है, देखिए इस तरीके का है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। हल्का सा इसमें घी का हाथ लगा करके हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। लग चुका है, आप ये देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है। अब हम इसे लगभग आधा घंटे के लिए ढक करके रेस्ट करने रख देते हैं और फिर बताते हैं तवे पर नान कैसे बनते हैं। आधा घंटा हो चुका है और मैं इसे हटाकर आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सेट हो चुका है। हल्का सा और इसे मल लेते हैं और इसके पेड़े तैयार करते हैं। थोड़े मोटे ही इसके पेड़े तैयार करने हैं हमें, लगभग इतना। तंदूर पर जो हमारी रोटी बनती है वो थोड़ी मोटी ही होती है, तो उसी हिसाब से हमें लेना है। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जितना इसका शेप लेना चाहें उतना ले सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से हम पहले इसके सारे पेड़े तैयार करके रख लेते हैं, जितने भी हमारे बन जाते हैं। ये लगभग हमारे 4 से 5 व्यक्तियों के लिए, तो हम इसको बना लेते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप तवा या तो लोहे का लें और या नॉन स्टिक लें, कोई भी लें। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हमें कि अगर आप लोहे का तवा ले रहे हो तो आप घी का प्रयोग करें, और अगर आप नॉन स्टिक तवा ले रहे हो तो आप पानी का प्रयोग करें। क्योंकि नॉन स्टिक पर अगर आप घी का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर रोटी चिपकेगी नहीं, वो छूट जाएगी, जबकि हमें वो चिपकानी है। और
तवे पर आप जो लोहे वाला है उस पर आप बना रहे हैं तो वहाँ हमें घी का यूज़ करना है, या आप पानी का भी कर सकते हैं, उस पर कोई परेशानी नहीं है। तो वहाँ वो जो है फिर उस पर आराम से चिपक जाएगी। और हमें जिस तरीके से सेकना है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो सही रूप से बन पाएगी। मैंने यहाँ नॉन स्टिक तवा लिया हुआ है, उस पर मैं पानी का ही प्रयोग करूंगी। तो मैं आपको दिखा दूंगी वो किस तरीके से। इसमें से लगभग मैंने थोड़े मोटे ही बनाए हैं ये गोले। आठ मेरे पेड़े तैयार हुए हैं इसके, यानी 8 रोटी बनेंगी और एक व्यक्ति का पेट आराम से 2 रोटियों में बहुत अच्छे से भर जाता है। आप थोड़ा छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी इसको बना सकते हैं। इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और बेलन और चकला यहाँ लेते हैं। तो मैं चकले की जगह यहाँ पर अपनी स्लैब का ही यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा आटा डाल देना है, हल्का हल्का सा आटा डालते जाएंगे और एक एक पेड़ा उठा करके हम इस पर यहाँ बेलते जाएंगे। जितना बड़ा आकार आपको चाहिए आप उतने बड़े आकार में इसको एक जैसा बेल लें। बड़ा चाहे तो थोड़ा बड़ा, और अगर छोटा चाहे तो उसी हिसाब से छोटा। ये पेड़े के ऊपर है, आप जितना बड़ा पेड़ा लेते हो उसी के आधार पर आपको ये छोटा बड़ा बेलना है। ये मेरा एक जैसा हो चुका है, ये देखिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक कपड़ा लिया है, दूसरी तरफ मैंने अपनी गैस ऑन कर रखी है और तवा भी मेरा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर मैंने ये रोटी वाला हिस्सा जो है ये एक तरफ इस तरीके से रख दिया है और इसके ऊपर मुझे ये पानी लगाना है। पानी आप चाहे हाथ से लगाएं, चाहे ब्रश से लगाएं, चाहे चम्मच से लगाएं, किसी से भी लगा लें इसको। मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। हाथ से हमें लेना है और इस तरीके से फैला देना है। चारों तरफ इसके पानी आ जाना चाहिए। और ब्रश से अगर हम लगाते हैं तो इस तरीके से इसको चारों तरफ पानी को फैला देना है। पानी अच्छा ही लगाना है, बहुत कम नहीं लगाना। अगर आप घी लगाते हो इस पर तो पानी ये उतना दिखाई नहीं देगा और घी से फिर ये बहुत जल्दी छूट जाएगा। तो हमने यहाँ पानी का ही यूज़ किया है। तवा मेरा अच्छा गर्म हो चुका है, क्योंकि तवा इसके लिए बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब मैं इसे तवे पर डालती हूँ। हाथ में जल जाए इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है और इसको हमें तवे पर डाल देना है और अच्छे से इसको पुश करना है तवे के ऊपर। 5 से 6 सेकंड तक इसी तरीके से कस के हमें इसको दबा के रखना है। थोड़ी सी कलौंजी हमने ली है, ये ऑप्शनल में है, आप डालना चाहें तो इसको डाल लें और नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसी तरीके से हमें इसको पकड़ के रखना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा हाथ ना जले, क्योंकि तवा बहुत गर्म होता है। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तवा अच्छा गर्म था, इस वजह से ये नीचे से पक चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसी तवे को उल्टा करना है, क्योंकि एक तरफ तो ये तवे पर सिक चुकी है, दूसरी तरफ हमें इसको आंच लगानी है। तो गैस हमारी तेज है, ये आप देख सकते हैं, और इसी तवे को हमें उल्टा करना है और थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरीके से रोटी को सेकना है कि आंच इसमें लगती रहे, तो ये सिकती रहे। इसी तरीके से इसको बीच बीच में चारों तरफ, हर तरफ इसको इसी तरह से घुमाते हुए हमें सेकना है। ये देखिए रोटी फूल भी रही है, सिक भी रही है। अब यहाँ अगर हम घी का यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी हमारी रोटी नीचे गैस पर गिर जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पानी का हाथ इस पर अच्छे से लगा होना चाहिए, जिससे ये चिपकी रहे। नॉन स्टिक तवा होता है तो परेशानी वहाँ होती है। मेरा ये नॉन स्टिक तवा है और पानी की लेयर इस पर लगाई है, तब जाकर के ये छूटने की कंडीशन में है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपको लगे कि ये छूट रही है तो एक तरफ हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं किसी भी चीज़ से, चिमटे से, कि ये छूटे नहीं, और इस तरीके से हमें इसको सेक लेना है। लगभग ये 1 मिनट के अंदर हमारी रोटी तैयार हो जाती है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सिकती जा रही है। ठीक इसी तरीके से इसको हर कोने से हमें सेकना है कि ये कच्ची ना रहे, और चारों तरफ घुमाते हुए सेकना है, वरना ये एक तरफ जल जाएगी और दूसरी तरफ कच्ची रह जाएगी।
इस तरीके से। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ से ये बहुत अच्छे से सिक चुकी है और यहाँ से भी ये सिक चुकी है। गैस को मैं स्लो किए देती हूँ और इस पर घी लगा लेते हैं। और मैं दूसरी रोटी भी आपको इसी तरीके से एक और बताती हूँ। आटा डाल लिया ये मैंने, एक आटे की लोई इस पे रखी और फिर से थोड़ा सा आटा लगा लिया और इसको मैं बेल देती हूँ। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, ये भी हमारा उसी तरीके से हमें करना है। ये कपड़ा लिया हमने और इस कपड़े के ऊपर हमने इस रोटी को रखा और इसके ऊपर हमने ये पानी लगाया। पानी को अच्छा ही लगाना है, पानी कम नहीं होना चाहिए। अगर पानी कम होता है तो ये चिपकती नहीं है, इसलिए पानी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, अब इसे हम तवे पर डालते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले डाला था। और इसको हम तेजी से कस के दबा कर रखते हैं ताकि ये चिपक जाए और चारों तरफ से चिपक जाए, ऐसा रखना है हमें। 5-6 सेकंड के बाद इसको हटा करके हमें थोड़ी सी कलौंजी डालनी है इसके अंदर और फिर से इसको इसी तरह से पुश करना है। गैस तेज ही है हमारी, इस वजह से जिस तरफ हमने इसको तवे पर डाला है वहां बहुत अच्छे से सिक जाएगी। अब हमें ठीक उसी तरीके से दूसरी तरफ इसको तवे को उल्टा करके इसको सेकना है। ये तवे घुमा घुमा के चारों तरफ, ताकि कोई भी किनारा इसका कच्चा ना रहे, सेक लेना। चारों तरफ हमें इसको इसी तरीके से सेक लेना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी सिकी है हमारी रोटी। तवा नान घर पर बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही स्वादिष्ट। ये सिक चुकी है, गैस स्लो किए देती हूँ और इसे हम हटाते हैं। ये देखिए ये अच्छा सा सिक चुका है। अब हम इस पर घी लगा लेते हैं। मैं पहले आपको दिखाई देती हूँ, तब तक गैस बंद किए देती हूँ। नान पर जब तक घी ना लगे तब तक रोटी अच्छी नहीं लगती हमारी, और वो भी मिस्सी रोटी हो तो बिना घी के तो उसका स्वाद कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इसलिए इस पर घी हमें लगाना है। बाकी आप जितना घी खाना चाहें उसी हिसाब से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बिना घी के मिस्सी नान समझ में नहीं आता। तो आप यहाँ देखिए ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसको ये देखिए, ये हमारे नान तैयार हो चुका है। तो लीजिए मिस्सी तवा नान हमारा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, गरम गरम। इसको आप सब्जी से खाइए, अचार से खाइए, चाहे जैसे खाइए। आप रूखा भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। आप इसको बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।